मदरसे को उन्होंने जाके सील किया है। इस प्रकार अब तक जो है कुल 6 मदरसे सील हो चुके हैं। और कुल के बारे में बताना चाहूँगा कि अब तक जो दोनों तहसीलों के कब्जे थे वो 384 थे और इन 384 में 127 अतिक्रमण मुक्त जो है इन अभियान के दिनों में किए जा चुके हैं। साथ ही 257 प्रकरण जो बचे हैं उन पर भी टीम जो है लगातार जा रही है और शीघ्र ही इसको भी जो है हम लोग जो है सरकारी बोली से कब्जे हटा देंगे। जनपद बहराइच में आज तीसरे दिन भी मदरसों की जांच तेज हुई है। बॉर्डर पे जो 0 से 10 किलोमीटर के अंदर जो अवैध मदरसे हैं या फिर अवैध अतिक्रमण जो किया गया था उस पर कार्रवाई लगातार जारी है। बहराइच में ज्यादातर देखा गया है जो इंडो नेपाल बॉर्डर से जुड़ा क्षेत्र है, वहां पर जो मदरसों की संख्या है वो बहुत है। इसी के तहत अब जिला अल्पसंख्यक अधिकारी और जो एसडीएम मोतीपुर है उन्होंने जांच तेज की है और मदरसों का निरीक्षण हो रहा है। इस वक्त हम मोतीपुर तहसील के कंजड़वा गांव में है जहां पे एक मदरसा स्थापित है जो कब्रिस्तान की जमीन पे इसका निर्माण पाया गया है। मेरे साथ एसडीएम मोतीपुर अश्विनी पांडे जी हमसे बात कर लेते हैं कि ये मदरसा जो है उन्होंने निरीक्षण किया है, जमीन ये किस श्रेणी की है और क्या कार्रवाई भविष्य में की जाएगी। सर ये जमीन जो मदरसा बना हुआ है ये कौन सी जमीन है और क्या इसमें कार्रवाई आगे की जाएगी। माननीय शासन के निर्देश के क्रम में आज अवैध संचालित मदरसों की जो है जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और एसएसबी पुलिस की टीम से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद ये पाया गया इस मदरसा 2000 से संचालित हुआ है जो कि इस कब्रिस्तान की श्रेणी की सुरक्षित श्रेणी की जमीन पर संचालित है। तत्काल प्रभाव से इसको सीज करा दिया गया है तथा इसमें बेदखली का बाद योजित कराया जा रहा है। नियमानुसार विधिक कार्य करते इसको ध्वस्तीकरण जल्दी कराया जाए। सिद्धार्थनगर में भारत नेपाल बॉर्डर पर अवैध मस्जिद और मदरसे पर लगातार कार्रवाई जारी है। अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए इन मस्जिद और मदरसों को प्रशासन की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है। कानूनी तौर पर सुनवाई होने के बाद इन मस्जिद और मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। पिछले 3 वर्षों से भारत नेपाल सीमा से सटे क्षेत्र में करीब 625 स्थान चिन्हित किए गए। इनमें आवश्यक कार्रवाई करते हुए 112 स्थानों को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया गया है। दोनों तहसील मिलकर हम लोगों ने 625 के आसपास हम लोगों ने अतिक्रमण चिन्हित किया। उस चिन्हीकरण का क्रम पे पिछले 10 महीना में लगभग 117 अवैध अतिक्रमण हम लोगों ने अस्थायी और अस्थायी दोनों मिलकर 117 के आसपास हम लोगों ने हटाया। और जो अतिक्रमण हटाने का कार्रवाई धारा 67 के तहत तहसीलदार का असर से कार्रवाई शुरू की गई और सबको नोटिस भी प्राप्त मिला और उसका सुनवाई करते हुए हम आवश्यक कार्रवाई नियमानुसार करेंगे। भारत नेपाल सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में जो भी अवैध अतिक्रमण होगा इसको लेकर गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के संदर्भ में जिला प्रशासन ने काफ़ी सख्त रवैया अपनाते हुए जो भी अवैध अतिक्रमण है इन सभी को चिन्हित किया गया, जिनकी संख्या लगभग 625 के करीब है और अब तक 117 अवैध कब्जाधारियों को हटाया भी जा चुका है। और इसी 625 के क्रम में जो 17 मस्जिद और मदरसे भी शामिल हैं जो भारत नेपाल की सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में भी आते हैं। हालांकि इनकी संख्या अभी बढ़ भी सकती है। और इस संदर्भ में जब जिलाधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि भारत नेपाल सीमा के सिद्धार्थनगर जिले की 2 तहसीलें हैं, शरदगढ़ और नौगढ़, जो सीमा को टच करती हैं। इन 15 किलोमीटर के दायरे में लगभग 625 अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया गया है और धारा 67 के तहत उन पर कार्रवाई भी की जा रही है, जिनमें से लगभग 117 स्थानों के करीब में अवैध कब्जाधारियों को वहां से हटाया भी जा चुका है। मैं शरद त्रिपाठी, न्यूज़ 18 सिद्धार्थनगर। यूपी में अवैध मदरसों मस्जिदों के खिलाफ प्रशासन के एक्शन की बात करें तो बीते 6 दिनों में 82 अवैध मदरसे सील किए गए। 350 से ज्यादा अवैध कब्जों को ध्वस्त किया गया। अवैध मदरसों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बहराइच में तहसील नानापारा और तहसील मिहीपुरवा में अतिक्रमण हटाए गए। बहराइच में 135 अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा चुके हैं। सिद्धार्थनगर में 17 अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। इसमें 3 मस्जिदें और 14 मदरसे शामिल हैं। पीलीभीत और महाराजगंज में भी अवैध निर्माणों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। बलरामपुर में 8 मदरसों को नोटिस दिया गया है। 3 मजारों से अवैध कब्जा हटा लिया गया है और 5 को नोटिस दिया गया है। कुल 16 अतिक्रमण चिन्हित कर 3 पर कार्रवाई की जा चुकी है। एक स्थान पर ईदगाह बनी है जिस पर कार्रवाई होनी है। जांच में अब तक कुल 20 मदरसे मानकों के अनुसार नहीं मिले हैं। श्रावस्ती में अवैध रूप से चल रहे मदरसों को सील किया गया। अब तक कुल 41 के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। नेपाल बॉर्डर के 15 किलोमीटर के दायरे में 8 और अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। अब तक 139 कब्जे गिराए जा चुके हैं।
और उधर उत्तराखंड में भी अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है। विकासनगर में 1200 स्क्वायर मीटर पर अतिक्रमण किया गया था, जिसे बुलडोजर एक्शन में ध्वस्त किया गया। नदी की जमीन पर यह अतिक्रमण किया गया था। इसकी शिकायत मिलने के बाद इसे तोड़ा गया है। सेलाकोई के शेरपुर क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। पेपर्स नहीं दिखाए तो दोबारा यहाँ रेवेन्यू टीम को भेजा गया और पाया गया कि ये नदी श्रेणी की ज़मीन है और इसने अवैध रूप से इस पर कब्जा कर रखा था। ये लगभग 1000 स्क्वायर मीटर के आसपास ज़मीन है और यद्यपि इस व्यक्ति ने जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, लेकिन प्लास्टिक का दाना बनाने के लिए इनको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी अनुमति लेनी चाहिए थी। वो भी कागज़ नहीं दिखा पाए। जब ये कोई भी कागज़ नहीं दिखा पाए, ना अपना स्वामित्व सिद्ध कर पाए, शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस पर भारतीय वायुसेना अपना दमखम दिखा रही है। हाईवे पर भारतीय वायुसेना जो पराक्रम दिखा रही है, उससे पाकिस्तान में खौफ और बढ़ रहा है। 3.5 किलोमीटर यानी कि 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, राफेल और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ और टच डाउन कर रहे हैं। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारतीय वायुसेना की ऐसी तस्वीर न सिर्फ दुश्मन बल्कि दुनिया के लिए भी संदेश है। ये तस्वीर दिखाती है कि भारत की तैयारी पूरी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आसमान में राफेल और जैगुआर का पराक्रम देख सकते हैं आप। गंगा एक्सप्रेस पर ये टचडाउन हुआ। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। AN-32 की उड़ान देखिए, जैगुआर ने कैसे अपनी ताकत दिखाई है। आसमान में सुखोई की भी ताकत आप देख सकते हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर 3 तस्वीरों के माध्यम से। कुछ और तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आसमान में वायुसेना की ये जबरदस्त ताकत।